हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट डे हमने एरर के बारे में डिस्कस किया था भाई। एरर क्या होती है जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं स्टूडेंट, और उसकी आपको कोई ट्रू वैल्यू बता दी जाए। मीन्स आपको बता दिया जाए भाई इस रूम की जो लेंथ है वो 10 मीटर है और आपने उसको ऑब्जर्व किया, दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो उन दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है जिसको हमने एरर के नाम से जाना था स्टूडेंट। तो उस एरर के टाइप्स पढ़े थे हमने। कांस्टेंट एरर थी हमारे, सिस्टेमैटिक एरर थी, रैंडम एरर थी, ग्रोस एरर थी, और सिस्टेमैटिक के डिफरेंट टाइप को भी हमने डिस्कस किया था। उनका क्या रीजन है, क्योंकि हमने उसके कॉज का पता था भैया कि उनका कॉज क्या है, और जब किसी चीज के कॉज का हमें पता चल जाता है दैट कैन बी मिनिमाइज, उसको हमें मिनिमाइज कर सकते हैं स्टूडेंट, कम कर सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ाते हुए इसको जो डिफरेंट टाइप की एरर थी उनमें डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और ए परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है स्टूडेंट हमारा? निश्चित जो एरर थी हमारी कि जब हम एक ट्रू वैल्यू लेके चले और एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेके चले, उन दोनों में जो डिफरेंस है इट इज द डिफरेंस between, it is the difference between true value and a experimental or observed of a physical quantity is called, उसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानो। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा? ट्रू वैल्यू माइनस में ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो हमारी ट्रू वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है स्टूडेंट, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? एब्सोल्यूट एरर के नाम से जाना जाता है। अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेके चले स्टूडेंट और उसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यू लेके चले, लेट द different values of a physical quantity such as A1, A2, A3 अप टू AN तक ले ली भाई। जो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू ली वो क्या मान के चले भाई? हमें A1, A2, A3 अप टू AN तक लेके चल पड़े। तो यहां से मीन निकाल दो भाई, देयर मीन। तो मीन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? A मीन इज इक्वल, तो मीन कैसे निकालते हैं इन क्वांटिटीज का? A1 प्लस A2 प्लस अप टू भाई AN तक लेके चल पड़े हम, डिवाइडेड बाय देयर नंबर। या आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई? समेशन ऑफ AI, I वैल्यू 1 to N, 1 by N। जो ये लगाया है ना साइन स्टूडेंट, इसको बोलते हैं समेशन या सिग्मा। समेशन और ए सिग्मा, जिसका मीनिंग होता है भैया सम।
जोड़, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपने मेजरेबल वैल्यू ले हैं उन सभी का सम जोड़ लेके चलते हैं हम। तो यहां से हम जो डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है, जो डिफरेंस आया है, सो डेल्टा A1 चेक करेंगे हम। तो डेल्टा A1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है और जो मेन वैल्यू है उसका डिफरेंस, A मीन माइनस में A1। डेल्टा A2 भाई A मीन माइनस में A2। डेल्टा A3 भाई A मीन माइनस में A3 अप टू भाई डेल्टा AN A मीन माइनस में AN। तो ये इसकी मीन वैल्यू जो थी हमारी उसके लिए आ जाए। तो यहां से स्टूडेंट आप इसकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो। जो हमने ये वैल्यू निकाली है इनके लिए मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमने डेल्टा A1 A2 निकाला इसका मीन निकाल दो, डेल्टा A मीन। क्या लिखोगे इसको, डेल्टा A मीन विच इज इक्वल भाई डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू बाई डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n। जितने भी आपकी ये जो मीन वैल्यूज आई हैं उन सभी का मीन लेके चलो। जो हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली उनके लिए चेक कर दो। तो आप इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, समेशन ऑफ डेल्टा A I वैल्यू भाई आपकी 1 to n 1 by n। जो हमने यहाँ पर ये समेशन लगाया या यहाँ ये लगाया था इसका मीनिंग समझ गए स्टूडेंट। समेशन मीन्स जोड़ सिग्मा, और जो हमने 1 to n लगाया है इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी वैल्यूज है वो 1 से स्टार्ट होके कहां तक चलेंगी भाई, n तक। अब आप n कितना लिए हुए हो, 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, जो भी आप वैल्यू लेके चलते हो वो यहाँ पे पुट करोगे। तो हमने यहाँ पे जैसे ये लिखा ना डेल्टा, यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड वैल्यू। क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट आएंगे ना आपके वो पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे भाई। हम जो मीन वैल्यू निकालेंगे वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालेंगे, और जो मैग्नीट्यूड फॉर्म निकलेगी आपकी वो ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है। क्योंकि अगर सपोज करो आप -5 लिए हुए हो, इसका जो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, आपका +5 रिजल्ट देगा आपको। तो चाहे आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है स्टूडेंट, जब उसका आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। तो जो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करेंगे वो कैसा आ जाएगा आपका, मीन ऑफ डेल्टा दिस इज इक्वल डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN तक बाई n बाई। यहां से आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे भाई, समेशन फॉर्म में लिखा हमने। तो समेशन फॉर्म में क्या आ जाएगा, डेल्टा AI मीन 1 I जो वैल्यू है वो 1 से कहां तक लेके गए भाई, n टाइम्स लेके चले 1 by n। जो ये था ना n, इसको हम यहां पर ले आए भैया 1 by फॉर्म में आगे लेके आ गए, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी इसको हमने समेशन फॉर्म में पुट कर दिया। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर और एक मीन एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, देखो एब्सोल्यूट एरर में तो हमने क्या किया था, जो टर्म आप लेके चले, जो वैल्यू आप लेके चले उन सभी का मीन निकाल दिया भाई। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू ली थी A1 A2 अप टू AN तक, तो इसका मीन निकालोगे भाई। तो मीन कैसे निकालें, इन सभी का सम करें, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय n। इसको इस फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने यहां से डेल्टा A1 A2 अप टू AN तक निकाल ली वैल्यू, यानी कि जो चेंज आएंगे आपकी जो मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू थी, मीन ऑब्जर्व्ड यानी कि जो मीन तो ये आ गया आपका इसमें, और जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी इनमें क्या डिफरेंस आ गया, डेल्टा A1 का मीनिंग क्या होगा भाई, यहाँ पे
फर्स्ट क्वांटिटी और मीन वैल्यू में डिफरेंस, डेल्टा A2 भाई फर्स्ट क्वांटिटी सॉरी सेकंड क्वांटिटी और ए मीन वैल्यू में डिफरेंस। तो यहां से हमने डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN तक डिराइव किया, इसका मीन निकाल दिया भाई, जिसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 इन मैग्नीट्यूड फॉर्म अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय m, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके ऊपर हमें आगे इसकी रिलेटिव एरर निकालेंगे स्टूडेंट। अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेके चले तो उसके लिए रिलेटिव एरर क्या आएगी? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है स्टूडेंट? एक रेशो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर आती है और जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों का एक रेशो होता है। इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर and a true value। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई आपका? एब्सोल्यूट एरर टू द भाई ट्रू वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंट रेशो आ जाएगा। जो रिलेटिव एरर आप चेक करोगे, जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है भाई और जो आपकी ट्रू वैल्यू थी, उन दोनों का जो रेशो है वो क्या कहलाएगा भाई? रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा भाई इसका? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है भैया? रिलेटिव एरर इनटू में 100, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी भाई। तो रिलेटिव एरर क्या थी भाई हमारी? एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इनटू में भाई 100%, ये इसके लिए परसेंटेज। जो हमने रिलेटिव वैल्यू फाइंड किया ना, इसका 100% निकाल दो भैया, तो जिसको हम क्या नाम देंगे भाई? परसेंटेज एरर का नाम देते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू में 100%। तो ये तीन टाइप की हमारी एरर थी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर। अब एक फिजिकल जो क्वांटिटी है उसमें आप कितनी एरर को परमिट कर सकते हो, जिसको आप परमिजिबल एरर का नाम देते हो भाई? परमिजिबल एरर्स इन ए रिजल्ट। परमिजिबल एरर्स इन ए रिजल्ट। एक रिजल्ट के अंदर आप कितनी एरर को परमिट कर सकते हो? फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं भाई हम पहले इसमें। अगर हम बात करें, एक न्यूमेरिकल सोल्व किया भाई हमने और उस न्यूमेरिकल की जो ट्रू वैल्यू यानी कि जो रिजल्ट था वो था भाई सपोज करो 10 यूनिट। कोई भी यूनिट हो सकती है आपके फिजिकल क्वांटिटी की। भाई मास का केस है तो मास की यूनिट, लेंथ का केस है तो लेंथ की, टाइम का केस एज यूनिट्स। तो हमने 10 यूनिट लगा दिया। ये तो भाई ट्रू वैल्यू यानी कि जो रिजल्ट आंसर था, लेकिन आपने जब उसको सोल्व किया तो मैंने 5 स्टूडेंट लिए, उन 5 स्टूडेंट के लिए A, B, C, D और E रिजल्ट बनाए भाई। A का जो रिजल्ट आया वो आया भाई 10.01, 10.01। सेकंड के लिए आया भाई 9.7, थर्ड का आया भाई 9.8, फोर्थ का आया भाई
1, फिफ्थ का आया भाई हमारा 10.2। तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है 5 स्टूडेंट की। तो इनमें से ये देखो आपका जो गिवन रिजल्ट था उसके नजदीक वैल्यू कौन सी है? इनमें से जो सबसे नजदीक वैल्यू है वो कौन सी है भाई? ए वैल्यू, ना के बी, सी, डी और ए। ये सभी वैल्यू इससे दूर है भाई। तो हम परमिट तो वही रिजल्ट कराएंगे ना जो उसके वेरी क्लोज होगी। तो जो एरर इन परमिसिबल एरर है वो वेरी लिस्ट नंबर होता है। तो 10 का हम 10.01 को तो परमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट 9.5 आया है तो हम उसको परमिट नहीं कर सकते भैया, क्योंकि ये रिजल्ट इससे बहुत दूर हो जाता है। तो जो रिजल्ट वेरी क्लोज होगा गिवन रिजल्ट के, उसी को हम क्या नाम देंगे भाई? परमिट कर पाएंगे। तो परमिसिबल एरर क्या हो जाएगी? द रिजल्ट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू। जो रिजल्ट आपका गिवन वैल्यू के नियरेस्ट आएगा वो क्या कहलाएगा भाई? आपका परमिसिबल एरर। इट इज द क्लोजेस्ट वैल्यू of a physical quantity to its true value। उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसके वेरी जो क्लोज वैल्यू है वो क्या कहलाएगी भाई? परमिसिबल एरर कहलाएगी उसके लिए। तो हम यहां से 9.7, 9.8 को परमिसिबल एरर नहीं मानेंगे भैया, ये तो इससे बहुत दूर हो जाएंगी, तो ये नहीं होगा आपका। तो जो परमिसिबल एरर है वो क्या आ जाएगी? 10.01 आएगी स्टूडेंट। अब एक फिजिकल जो क्वांटिटी है जब आप मेजर करते हो तो वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करे। जैसे हम इस रूम के लिए स्टूडेंट एरिया चेक करना चाहें तो एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा भाई? लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। मींस आपका जो एरिया है इस रूम का वो लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर सपोज करो हम जो मेजर करने लग रहे थे वो लेंथ के अंदर या फिर ब्रेड्थ के अंदर कोई एरर प्रोवाइड कर दे तो रिजल्ट में भी एरर आएगी। तो हम वो चीजें चेक करेंगे इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज। इन सभी में अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दो रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है तो क्या उन रिजल्ट में एरर प्रोवाइड की जाए तो उसके कितने फाइनल रिजल्ट हो सकते हैं भैया? प्रोपोगेशन ऑफ ए एरर। प्रोपोगेशन ऑफ ए एरर। यहां पे स्टूडेंट प्रोपोगेशन ऑफ एरर का मीनिंग क्या है? अगर मैं ये कहूं कि इस लेंथ के अंदर 0.1 की एरर है भैया तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? अगर हम बात करें लेंथ की, L से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें एरर प्रोवाइड की भाई 0.1 की। अब ये नहीं बताया गया है कि जो रिजल्ट आया है वो इंक्रीजिंग केस में है या फिर डिक्रीजिंग। तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई? प्लस माइनस 0.1। तो ये इसका प्रोग्रेशन केस होता है स्टूडेंट। भाई इंक्रीजिंग केस में होगी तो आप L प्लस 0.1 ले लो भाई, माइनस केस में है, सब्ट्रैक्शन में है तो L माइनस 0.1। तो ये दोनों रिजल्ट पॉसिबल है भाई इसके। इसी प्रकार यदि ब्रेड्थ केस में भी दे दिया जाए तो जो हमारे एरिया है उसके अंदर भी चेंज आएगा भैया, तो वो चीज क्या कहलाती है? हमारी प्रोपोगेशन ऑफ ए एरर। तो इन केस ऑफ ए एडिशन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये चीजें चेक करेंगे भैया। व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, तो फर्स्ट केस लिया हमने व्हेन द रिजल्ट involves sum of two quantities,
अगर हमारा जो रिजल्ट है किन्हीं दो सम क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करे, लेट x इज इक्वल a प्लस a b, एक फिजिकल क्वांटिटी ली भाई हमने x जो किसके इक्वल है भाई a प्लस a b के, a और जो b हमने फिजिकल क्वांटिटी मानी है दो अदर, उनके सम के इक्वल है। सपोज करो हमने a और b में कुछ चेंज प्रोवाइड कर दिए, लेट प्लस माइनस a एंड प्लस माइनस b, a और b के अंदर जो हमें चेंज लेके आएंगे भाई वो लेके चल पड़े हम प्लस माइनस a में एंड प्लस माइनस b के अंदर, लेट प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b आर चेंज इन, या एरर बोल सकते हो भैया, आर एरर्स इन e एंड b रिस्पेक्टिवली। देन उस टाइम पे भाई प्लस माइनस डेल्टा x इज द चेंज इन x। जैसे जब हम भाई, क्योंकि जो x है वो a और b के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर हम यहां से a और b के अंदर ही चेंज करेंगे, a में या b में किसी एक में या दोनों में करोगे तो x के अंदर भी तो चेंज आएगा स्टूडेंट आपका। तब क्या लिखोगे इसको, सो x प्लस माइनस डेल्टा x वाई इज इक्वल, a में कितना चेंज किया भाई हमने, a प्लस माइनस डेल्टा a का, प्लस b में भाई b प्लस माइनस डेल्टा b का चेंज कर दिया। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो क्या आ जाएगा a प्लस b, इन दोनों को एक साथ लिख दिया भैया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका x प्लस माइनस a डेल्टा x हो गया। अब जो a प्लस b था स्टूडेंट हमारा वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, इस साइड भी x है भाई, तो ये चीज आपके कैंसल, एज a प्लस b इज इक्वल x। तो यहां पर क्या रह गया भाई, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां से कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं भैया, जो हमारे x के अंदर जो एरर अराइज की है उसके कितने पॉसिबल केस हुए, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है रिजल्ट के लिए, देयर आर 4 पॉसिबल रिजल्ट्स। वो 4 पॉसिबल रिजल्ट क्या हुए भाई, देखो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों प्लस की लेनी भाई क्वांटिटी, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, दोनों को माइनस का ले दिया भाई, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक माइनस और एक प्लस भाई, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तो जो x हमें क्वांटिटी लेके चले डिपेंड्स अपॉन a एंड b के सम के ऊपर, तो उसके अंदर जो रिजल्ट है उसकी 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं स्टूडेंट। वो 4 पॉसिबल वैल्यू क्या हमारे, प्लस का डेल्टा a प्लस का डेल्टा b, इनके जो एरर अराइज होगी दोनों प्लस की या फिर दोनों माइनस में भाई, एक माइनस एक प्लस एक माइनस हो सकती है। तो ये 4 पॉसिबल रिजल्ट आ जाएंगे। सेम आपका भाई इन केस ऑफ ए सबट्रैक्शन हो जाएगा। अगर बात करें हम सबट्रैक्शन में, जैसे यहां पर हमने क्या लिखा था भाई, x इज इक्वल a प्लस a b लिया है। अगर हम सेकंड केस लेके चलें, when the result involves
सबट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, जो सम वर्ड लगाया ना इसकी जगह पर क्या लगाओ भाई, सबट्रैक्शन लगा दो। When the result involves subtraction of two quantities, किन्हीं दो क्वांटिटीज के सबट्रैक्शन को लेके चल पड़े भाई हम। तो लेट अज्यूम किया हमने x इज इक्वल a माइनस बी बाई, सेम प्रोसेस है स्टूडेंट हमारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा था भाई, x इज इक्वल टू a प्लस बी मानना था, तो इसमें क्या ले लिया भाई हमने a माइनस a b लेके चल पड़े। तो अब a के अंदर परमिसिबल एरर क्या होगी, a पे प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b आर परमिसिबल एरर्स in a and a b, then plus minus delta x is the error in a x। तो x में कितनी आ जाएगी भाई, प्लस माइनस से डेल्टा x। सो यहां पे रखेंगे भाई x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल a के अंदर भाई a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस में भाई b के अंदर प्लस माइनस डेल्टा b भाई। तो इसको हम कैसे लिखें भाई, अब सोल्व करो a प्लस माइनस डेल्टा a भाई। अब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है स्टूडेंट, तो जब ब्रैकेट को सोल्व करोगे और आगे माइनस हो तो उस पूरी ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। तो यहाँ पे b कैसा आपका, अगर कोई साइन नहीं दे रखा तो कैसा मानोगे स्टूडेंट, प्लस का, तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस डेल्टा बी बाई। अब हम वही तरीका लिखने का a माइनस बी, इसको और इसको इकट्ठा लिख दिया भाई, a माइनस बी प्लस में प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b बाई इज इक्वल x प्लस माइनस a डेल्टा x। अब आपका जो a माइनस बी है वो किसके इक्वल है भाई, x के इक्वल है, इस साइड भी x है, कैंसल, तो क्या रह जाएगा भाई, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल, और क्या रहा है भाई, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, क्योंकि हमने a माइनस b की जगह पर क्या रख दिया भाई, x, तो कैंसल कर देगा। तो अब जो प्लस माइनस डेल्टा x यानी कि जो x के अंदर परमिसिबल एरर अराइज हुई है उसके कितने केस हो सकते हैं भाई, बिल्कुल सेम जो हमने पहले लिखे थे, यहां से लिखो भाई, दोनों को प्लस की लिख दो, यानी कि प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सेकंड केस माइनस डेल्टा a माइनस a डेल्टा b। थर्ड केस भाई प्लस डेल्टा a लिया तो माइनस का डेल्टा b ले दो। थर्ड केस क्या बनाओगे भाई, माइनस का डेल्टा a ले दिया तो प्लस का डेल्टा b। तो जैसे हमने सम के 4 पॉसिबल रिजल्ट बनाए थे, इसी प्रकार सबट्रैक्शन के लिए आपके 4 पॉसिबल रिजल्ट हो जाएंगे सेम। अब जो नेक्स्ट चेक करेंगे हम भाई, इन केस ऑफ ए प्रोडक्ट, जो जब किसी दो क्वांटिटीज की प्रोडक्ट लेके चलते हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या रिजल्ट आए आपका, एडिशन हो गया, फिर एक सबट्रैक्शन केस, तो थर्ड केस क्या जाएगा स्टूडेंट हमारा, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स, सम हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन बाई मल्टीप्लिकेशन केस। तो लेके चलो भाई, लेट x इज इक्वल भाई a इंटू में b मान लिया, जैसे a प्लस बी a माइनस बी माना था, इसी प्रकार क्या मान लिया भाई हमने, a इंटू में b। अब a और b के लिए परमिसिबल एरर लिखो और a x के लिए परमिसिबल एरर, तो x
x के लिए क्या आ जाए x प्लस माइनस डेल्टा x होगा स्टूडेंट। a के लिए भाई a प्लस माइनस डेल्टा a, b के लिए भाई b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब यहां से स्टूडेंट कॉमन निकालेंगे। अब जैसे हमने अब जो केस पढ़ा था वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि या तो यहां से हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले, या फिर कोई चीज कॉमन निकाल लो आप। इसमें से क्या कॉमन है भाई, x प्लस डेल्टा x से। कॉमन का मतलब क्या होता है आपका, कॉमन का मीनिंग है यहाँ पे कि एक गिवन रिजल्ट में वो क्वांटिटी प्रेजेंट है तो उसको बाहर निकाल दो, मींस उससे उसको डिवाइड कर दो। अब यहां से मैं बात करता हूं x की, क्या x कॉमन है भाई इसमें? अब यहां पर तो x प्रेजेंट है, इसमें कितना है डेल्टा x, ये एक डिफरेंट वैल्यू है, वो कॉमन नहीं हो सकती इसकी। तो x को हमने यहां से कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा यहां से 1 रहेगा प्लस माइनस, इसमें तो नहीं था भाई, तो क्या करें इसको डेल्टा x बाय x। अगर इसको आप सोल्व करके देखोगे, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखोगे, x इंटू में 1 x आ गया प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इंटू में x, तो x x कैंसिल, तो क्या रह जाएगा वही सेम वैल्यू आ गई हमारी, इज इक्वल भाई यहां से क्या कॉमन है, जैसे इसमें कॉमन निकाला है इसी प्रकार इसमें से निकालोगे भाई। तो a कॉमन निकाल दिया हमने, क्या रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। इसमें से क्या कॉमन निकाल दें भाई, फिर b निकाल दें, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b हो जाएगा। तो a इंटू में b किसके इक्वल है भाई, x के, तो कैंसिल हो जाएगा ये आपका, तो क्या रह जाए 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू में 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। a b इज इक्वल x मान लिया भैया, तो x x से कैंसिल आपका। इन दोनों की मल्टीप्लाई की ब्रैकेट को सोल्व करो भाई, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल 1 से इसको करेंगे तो एज इट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। अब प्लस माइनस डेल्टा b बाई b से करो भाई, 1 से की तो एज इट इज प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। इससे करेंगे तो भाई प्लस माइनस डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b, ये आ जाएगा ना। अब देखो भाई इस 1 को इधर उठा लिया तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब ये जो क्वांटिटी है भाई, जो डेल्टा a बाई b, डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b पहले से स्मॉल क्वांटिटी थी भाई, अब और भी स्मॉल आ गई। द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा a बाई a एंड डेल्टा b बाई b आर स्मॉल, सो दे कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या करेंगे स्टूडेंट, उनको हमें नेग्लेक्ट कर देंगे, ये जो पोर्शन है, ये जो फैक्टर है, ये यहां से नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या रह जाए भाई हमारा प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल ये आ जाए आपका प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। 1 भी कैंसिल हो गया हमारा, और एक प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह गया, अब इसमें से पॉसिबल रिजल्ट चेक करो भाई। देयर आर 4 पॉसिबल रिजल्ट्स, तो 4 पॉसिबल रिजल्ट क्या बनेंगे भाई, प्लस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, कॉमा दोनों ने माइनस में ले भाई, एक प्लस एक माइनस भाई,
तो ये इसके लिए पॉसिबल रिजल्ट हो जाएंगे भाई इन केस ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन। सेम स्टूडेंट आपने डिवीजन के केस में करना है। जब हम बात डिवीजन की करते हैं भाई कैसे हमें किसी एक क्वांटिटी को डिवाइड करके आएंगे वो करेंगे अब सब। तो फोर्थ पार्ट आ जाएगा हमारा व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स ए डिवीजन। डिवीजन केस में लेट x इज इक्वल a बाई b। अब करो भाई रिजल्ट। x के अंदर क्या आगे भाई प्लस माइनस डेल्टा x, a में भाई a प्लस माइनस डेल्टा a, b में भाई प्लस माइनस डेल्टा। तो इसमें से कॉमन निकाल दिया भाई हमने, यहां से x कॉमन, तो x इज इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल, ऊपर से क्या कॉमन है भाई a, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a बाई नीचे भाई b कॉमन आ गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। तो a बाई b किसके इक्वल है भाई x, तो ये चीज कैंसिल होगी हमारी, तो क्या रह जाए 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a अपॉन भाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब यहाँ पे इसकी जो पावर है +1 है भाई, इसको ऊपर लेके जाओ तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b की पावर -1। जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू में भाई 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। अंदर ले आए भाई, साइन चेंज हो जाएगा तो अब वही रिजल्ट आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे, इनकी मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट निकाल दो भाई, फाइंड रिजल्ट्स। तो इस प्रकार हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन m/n फॉर्म में सभी के अंदर जो परमिसिबल एरर अराइज होती है स्टूडेंट उसको चेक कर सकते हैं। तो आपने यहां तक करना है। थैंक्स।